हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर जो बेसिकली हमारे मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का एक चैप्टर है और उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, तो बड़ा मज़ा आएगा स्कूल सेक्शन को पढ़ाते हुए। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सीधा एक्टिविटी पे नहीं जाएंगे, हम सीधा एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट कहते हैं आप लोग, उस पर नहीं जाएंगे। हम पहले जो है ना हमारे टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइटल कहता क्या है। तो टाइटल जो है वो ये है, इसका नाम ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट करके तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सब इसको सीधा लेके जाते हैं, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं, मैं इसको उल्टा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए तो आइए, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला यहाँ पर वेरिएबल्स है। सबसे पहला क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं आपको बताता हूँ मैं। दो चीज़ें आएंगी आपको अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक होंगी कॉन्स्टेंट्स, एक होंगे वेरिएबल्स। अरे भाई दो ही बातें बनेंगी ना, या तो कुछ चीज़ें क्या होंगी, बदलेंगी, वेरी करेंगी, चेंज होंगी, या तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दो ही तरह की क्वांटिटीज आपको मिलती हैं, या तो कांस्टेंट मिलता है या तो क्या मिलता है, वेरिएबल मिलता है। कहाँ पर? अलजेब्रा में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि ये वेरिएबल क्या चीज़ है, इसके बारे में अपने को देखना है। तो वेरिएबल मतलब जो चीज़ क्या होती है, चेंज होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो चीज़ चेंज होगी, वो उसके अंदर बदलाव आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ वेरिएबल कहलाएगी। समझ आ गया? तो अभी यहाँ पर किस चीज़ में बदलाव आने वाला है? टेम्परेचर हो सकता है, इसमें बदलाव आ जाए। किसी रॉड को हीट कर दो, उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये सब क्या है, लेंथ क्या है, वेरिएबल है, टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। तो ये तो फिजिकली ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, तो अभी आपके लिए जो वेरिएबल्स होंगे, वो जो अल्फ़ाबेट्स होंगे ना आपके सामने, अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, m हो गया, l हो गया, n हो गया, ये सब के सब क्या है एक्सेट्रा, आपके लिए क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो जब भी आपको चैप्टर में ये ऐसे स्मॉल लेटर्स वाले अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या, जो चेंज होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, बदलाव आता है, जो कई सारी वैल्यूज को ले सकता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे। वेरिएबल तो समझ में आ गई कि वेरिएबल बेसिकली क्या होगा। बेसिकली वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है, और यहाँ पर जो अल्फाबेट्स मिलेंगे चैप्टर में, हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। समझ आ गई? तो अभी फिलहाल आपके लिए ये तो सफिशिएंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टू का मतलब क्या भाई, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो इस चैप्टर में आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे x और y हो गया, a और b हो गया, m और n हो गया, p और q हो गया, a और s हो गया, और उसके बाद p और t हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपके पास क्या होगा, कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, तो उसके अंदर दो आपको क्या मिलेंगे, वेरिएबल्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो वेरिएबल का मतलब क्या है, अभी फिलहाल आपके लिए क्या है, अल्फाबेट। जो अल्फाबेट से वो क्या है, वेरिएबल। एक्चुअल मतलब क्या है, जो वेरी करता है। समझ आ गया? और यहाँ पर कितने वेरिएबल की, यानी कितने अल्फाबेट्स की बात होने वाली है, दो अल्फाबेट्स की बात होने वाली है। हम इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास दो अल्फाबेट्स होंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब क्या, इन, ये देखो, इन तो हमारा वर्ब है। अब यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चों, x+3 और x+3 = 0, तो इन दोनों में फर्क क्या बताओ, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। पहले वाले में अगर आप गौर से देखेंगे तो इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, इक्वल्स टू आ रहा है। तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, के दोनों क्या है, इसको दोनों के दोनों को बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू आता है, तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहते हैं। समझ आ गया? तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको इक्वल्स टू दिख रहा है तो इक्वेशन है, नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन नहीं है।
समझ आ गया? तो अब तक अपने को क्या क्या समझ में आया बताइए? अपने को ये समझ में आ गया कि वेरिएबल, अभी वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होता है, जो कई सारी वैल्यूज को ले सकता है। इस चैप्टर में वेरिएबल कैसे दिखेंगे? अल्फाबेट्स जो होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पर कितने वेरिएबल के साथ में डील करना है? 2 वेरिएबल्स के साथ में डील करना है। उसके बाद इक्वेशन क्या होगा? एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां पर इक्वल्स टू आता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो इक्वेशन है। क्लियर है? अब जो है हम असल मुद्दे पे आते हैं, लीनियर की बात करते हैं बच्चों। आइए लीनियर को समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल्स टू दिखेगा तो इक्वेशन होगी। क्लियर ना? चलो भाई मुझे बताइए, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कितने वेरिएबल बताइए? सबसे पहले इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? अरे भाई क्या आ रहा है? इक्वल्स टू आ रहा है, ठीक है ना? उसके बाद कांस्टेंट्स कितने हैं देखिए ध्यान से, देखो 3 क्या है? कांस्टेंट है। 0 भी क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसके बाद वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? वेरिएबल यानी क्या बोला मैंने आपको? अल्फाबेट दिखेंगे तो वो क्या है? वेरिएबल। आपको कितना वेरिएबल नजर आ रहा है? 1 वेरिएबल। तो कौन कौन से क्राइटेरिया में बैठता है बताइए? वेरिएबल है, उसके बाद क्या? इक्वेशन है, उसके बाद कितना वेरिएबल? 1 वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको इक्वेशन नजर आ रही है, यहाँ पर हमको वेरिएबल भी नजर आ रहा है और यहाँ पर हमको कांस्टेंट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर फंडा है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? लेकिन हमको यहाँ पर एक वेरिएबल वाले की बात करनी है, 2 वेरिएबल वाले की? 2 वेरिएबल वाले। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको देखते हैं लीनियर क्या होता है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, हम लीनियर कब बोलेंगे कोई इक्वेशन को? कोई इक्वेशन को मतलब उसके एक्सप्रेशन में क्या आएगा? इक्वल्स टू आएगा। तो हम कोई भी एक्सप्रेशन को लीनियर तब बोलेंगे जब उसका डिग्री 1 होगा। अब बोलेंगे डिग्री क्या होता है? अरे डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर 1 है, 1 से बड़ा कोई पावर नहीं है उस इक्वेशन में, तो हम उसको लीनियर कहेंगे। ये आपको ऐसे एनालिटिकली समझा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम लीनियर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब इन इक्वेशंस के ग्राफ बनते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, इसी वजह से इनको लीनियर कहा जाता है। अभी फिलहाल आपको जो पहचानना है, देख करके आपको पहचानना है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जो इक्वेशन का डिग्री 1 है, जो इक्वेशन का डिग्री 1 है, हम कहेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। आप बोलेंगे डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, तो डिग्री 1 है वो आप लोग लिखिए। ठीक है? इसको भी रब कर देते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को लेने हैं। ठीक है? एग्जांपल के तौर पे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं x + 5 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 0, ऐसे लिख दिया मैंने। इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन में बैठ रहा है। क्या इसमें वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद लीनियर है क्या? देखिए जो भी कॉन्स्टेंट्स होता है उनका पावर क्या होता है, यानी बेसिकली उनके यहाँ पर आप पावर लगा कर, वेरिएबल लगा करके उनका पावर 0 कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स का पावर क्या होता है? 0 होता है। ये आपका क्या है? वेरिएबल है। ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का देखिए पावर क्या है? 1 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट कितना है? 1 है। समझ आ रहा है? तो हाईएस्ट 1 होने की वजह से अपन इसको क्या बोल देंगे? लीनियर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? अच्छा, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? देखो 1 है। क्या और पावर नहीं? और पावर है, 0 भी पावर है, और भी आ सकता है पावर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान से, x + x² + x³ + 5 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 0, ऐसा करना है। समझ आ गया? इसका पावर क्या है? देखिए 1 है। इसका पावर क्या है? देखिए 2 है। इसका पावर क्या है? देखिए 3 है। इसका पावर क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए कि यहाँ पर डिग्री कितना है? जल्दी बताइए, डिग्री कितना है? देखिए सबसे बड़ा पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर कौन है? 3। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से क्या ये लीनियर हुआ? आंसर है नहीं, ये लीनियर नहीं हुआ। क्या ये इक्वेशन हुआ? हाँ इक्वेशन हुआ। क्यों इक्वेशन हुआ? अरे इक्वल्स टू आ रहा है। क्या इसमें वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। इनको 2-3 काउंट मत कर लेना है, एक ही अल्फाबेट नजर आ रहा है ना, तो एक ही वेरिएबल बोलेंगे उसको। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसमें 1 वेरिएबल है, उसके साथ में इक्वेशन है, समझ आ गया, लेकिन ये लीनियर नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ x + y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 6, ये मैंने लिखा है।
समझ आ गया? अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? तो क्या चेक करने का लीनियर में? क्या चेक करने का? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इसका पावर देखिए क्या है? 1। इसका पावर देखिए क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से बच्चों ये क्या बन गया? लीनियर बन गया। समझ आती बात? लीनियर हो गया। इसके बाद क्या ये इक्वेशन है? देख के बताओ क्या ये इक्वेशन है? क्या इसमें इक्वल्स टू आ रहा है? तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन भी है। समझ आ गया? अब मुझे बताइए इसमें वेरिएबल है क्या? वेरिएबल यानी आपके लिए भी क्या है? अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? 2 अल्फाबेट। कौन कौन से? x और y। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। अरे यही तो हमको चाहिए था। लीनियर इक्वेशन इन हम लगा देते फिलर, है ना? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जो लीनियर हो, इक्वेशन हो, साथ साथ में उनके 2 वेरिएबल हो, और उसके बाद वहां पर क्या है, मैंने लीनियर के बारे में तो आपको बता ही दिया। क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता x + y² = 6, तो आप बताइए क्या ये लीनियर होता? क्या ये लीनियर होता? आंसर है नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा पावर, इसका पावर क्या है? 1। इसका पावर क्या है? 2। इसका पावर क्या है? कुछ भी लगा सकते हैं, x⁻0 या y⁻0, दोनों में से कुछ भी लगा। इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2। तो हाईएस्ट कितना है? 2। हाईएस्ट कितना चाहिए? 1 नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है। इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर एक्टिविटी तो आपके बाएं हाथ का, ऐसे आप उड़ा देंगे उसको। समझ आई बात? चलो भाई आ जाए, तो एक्टिविटी को हम लोग सॉल्व। तो आई होप आप लोग को ये जो टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टाइटल इसका क्या है? ठीक है? तो हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं उस एक्टिविटी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या कहती है हमारी? चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ मैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है? तो सबसे पहला हमको क्या दिया हुआ है? 4m + 3n = 12। ये आपको दिया गया सबसे पहला। सेकेंड देखिए, सेकेंड आपको सब एक साथ लिख देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, है ना? तीसरा √2x - √5y = 16। फिर चौथा ये क्या है? 0x + 6y - 3 = 0। ठीक है? फिफ्थ है आपका 0.3x + 0y - 36 = 0। ठीक है? सिक्स्थ है आपका 4yx + 5y = 4। और उसके बाद सेवेंथ है आपका बच्चों, वो है 4xy - 5y - 8 = 0। ठीक है? तो आइए एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, मुझे सबसे बुरे नाम याद है आपको अगर चैप्टर का, तो मुझे बताइए नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो एक एक करके सब चेक करते जाने का। लीनियर है क्या? इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब लीनियर तो है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्वेशन है क्या? हाँ, इक्वल्स टू आ रहा है, तो इक्वेशन भी है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा? एक m, दूसरा n, 2 वेरिएबल भी है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ आया कैसे चेक करना है? आइए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में सबसे पहला क्या चेक करेंगे? लीनियर है क्या? लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब क्या बताया मैंने आपको? डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना है? और ये 2 आ गया, लीनियर ही नहीं है ये तो। अब चाहे इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, मुझे क्या लेना देना? अब लीनियर ही नहीं है। हमको तो सारे क्राइटेरिया में बैठाना है। हमको लीनियर भी चाहिए, हमको इक्वेशन भी चाहिए, हमको 2 वेरिएबल भी चाहिए। बात समझ में आ गई? आइए इसके बाद क्या नेक्स्ट? अब देखिए सबसे पहले लीनियर है क्या? और बोलेंगे ये रूट आ गया। अरे तो √2, √2, √5 तो कांस्टेंट्स है। तुमको कांस्टेंट का से कोई लेना देना है क्या? तुमको कोई लेना देना नहीं कांस्टेंट से, भगाओ उसको। तुमको क्या करना है? वेरिएबल का पावर देखना है बच्चों। वेरिएबल का पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इसका तो पावर क्या होगा? कांस्टेंट के साथ में आप क्या लिख सकते हो? x⁻0 या y⁻0। कांस्टेंट का पावर 0। इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से लीनियर है। इक्वेशन है क्या? देख के समझ में आ रहा है, इक्वेशन भी है। समझ आ गया? कितने वेरिएबल है भाई? 1, 2 वेरिएबल। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बात समझ में आती है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? ये देखिए ध्यान से भाई, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 दिख रहा है ना? इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। देखिए ध्यान से, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ये लीनियर है। ऑब्वियसली लीनियर है, डेफिनेटली लीनियर है।
समझ आ गया। अब उसके बाद क्यों हाईएस्ट पावर 1 है, इसका तो पावर क्या होगा 0, मैंने बोला कांस्टेंट का पावर 0 होता है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 है, लीनियर इक्वेशन है। हाँ इक्वेशन भी है, हाँ मार्क कर दो। अरे नहीं भाई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी देखो देखो आगे देखो। लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वल्स टू आर है मतलब इक्वेशन भी है। अच्छा वेरिएबल कितने बच्चे, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे। 0 इंटू एनी नंबर इज 0, मतलब ये चले जाएगा। अगर ये चले जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कितने वेरिएबल हो गए बच्चों, 2 वेरिएबल है 1 वेरिएबल, कितना अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है, मतलब क्या बोलूंगा मैं 1 वेरिएबल, ये हमको नहीं चाहिए, हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए, यानी लीनियर भी होना चाहिए, इक्वेशन भी होना चाहिए और 2 वेरिएबल भी होना चाहिए। अगर तीनों क्राइटेरिया पे बैठता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, अगर नहीं बैठता है तो नहीं है। समझ आई बात, इतना आसान है। ठीक है आई आगे बढ़ते हैं। इसका पावर देखिए क्या है 1 है, इसका भी पावर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है, अरे भाई लीनियर है क्योंकि कांस्टेंट का पावर तो 0 होता है, हाईएस्ट पावर तो क्या है 1 है मतलब लीनियर है। इसके बाद इक्वेशन, हाँ इक्वेशन है क्योंकि इक्वेशन इक्वल्स टू आर है सर, इक्वेशन भी है। इसके बाद कितने वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल, हाँ एक्स है वाई है। अरे 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 ध्यान से देखने का, यहाँ पर देखिए 0 इंटू वाई है, 0 इंटू वाई मतलब ये चले जाएगा। अगर ये चले जाएगा इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब ये हुआ कितने वेरिएबल बच गए अब 1, अगर एक वेरिएबल बचा इसका मतलब क्या लिखूंगा 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आ गई, चलिए इसको ये हुई ना बात, ये हो ना जबरदस्त। तो बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, सर इसका पावर क्या है 1 है, हाँ सर लीनियर है। अरे गड़बड़ कर दिया रे बाबा तूने, ऐसा नहीं करने का है। इसमें हमेशा जो वेरिएबल होगा उसको न्यूमरेटर में लेकर आना है, ध्यान रखिएगा। इंडाइसिस का एक रूल है, अगर मेरे पास ऐसा है 1/a² या a⁻n बोल दीजिए इसको, तो ऊपर जाके a⁻n हो जाएगा, यानी जैसे इसको ऊपर भेजोगे तुम पावर पे क्या आ जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। -n होता तो ऊपर जाके +n हो जाता। तो इसका पावर देखिए डिनोमिनेटर में x⁻1 है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया x⁻1 प्लस 5y⁻1। समझ आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब मुझे देख करके बताइए कि हाईएस्ट पावर 1 है, -1 है हाईएस्ट पावर, -1 है तो ये लीनियर ही नहीं है, लीनियर ही नहीं तो क्या आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, चलो भैया आते 7th वाले पे चलते हैं। 7th वाला क्या कहता है, 7th वाला कहता है 4xy - 5y - 8, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, सर लीनियर है। यहाँ पर तुम फंस जाओगे, लीनियर नहीं है बच्चे। लीनियर कब होता, जब हर एक टर्म का पावर सेम होता। ये पूरा एक टर्म है और ये पूरे टर्म का पावर कैसे निकलेगा, x का +1 और y का 1 दोनों को ऐड करके 2 बनेगा उसका पावर, वो टर्म का ये पावर। अगर ये टर्म का पावर 2 बन गया, इसका 1 ऐड करना होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा टर्म अगर ऐसा होता, समझो जरा 4x² y³ और z, तो बताओ ये टर्म का पावर कितना है, 2 + 3 + 1 कितना होगा, ये 3 2 5 और 1 6 उसका पावर हो गया। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर पावर क्या है 2, पावर 2 होने की वजह से वो लीनियर तो रहा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहीं पे 2 आ रहा है, यहाँ पर भले बने लेकिन हाईएस्ट क्या है 2, मतलब वो लीनियर नहीं है, तो वो लीनियर ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स सोचने का मतलब ही क्या है। बात समझ में आगे क्लियर है। तो एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको हमेशा कहाँ भेजना है, न्यूमरेटर में भेजना है। समझ आया, क्लियर है। जो आपके वेरिएबल्स हमेशा कहाँ होंगे, न्यूमरेटर में होंगे, डिनोमिनेटर में नहीं रखना उसको। समझ आया, क्लियर है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट की तरफ हमारा पड़ाव डालेंगे। ओके चलिए।